तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2020 में आई मूवी थप्पड़ को। इसकी IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 जो कि सही ही है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। तो मूवी की शुरुआत में हम विक्रम नाम के आदमी को देखते हैं जो कि कल होने वाली मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा होता है। फिर वहीं हम उसकी पत्नी अमृता को देखते हैं जो कि अपने पति की हर कमी और हर नीड को पूरा कर रही होती है और खुशी खुशी उसका कहा सारा काम कर रही होती है। विक्रम की मीटिंग अगर सही हो जाती तो उसको लंदन में शिफ्ट होने का मौका मिल सकता था और एक अच्छे पोस्ट पर कंपनी उसको रखने वाली थी। इसीलिए वो प्रेजेंटेशन के लिए काफी मेहनत कर रहा था और उसकी इस तैयारी में उसका दोस्त सुबोध भी उसका साथ दे रहा था। अब अगला दिन आ जाता है और हम देखते हैं कि अमृता विक्रम के जागने के पहले ही उठ जाती है। फिर वो घर का सारा काम करती है, फिर बालकनी में जाकर कुछ टाइम के लिए खुद के साथ समय बिताती है। वहीं फिर अमृता की पड़ोसी शिवानी को देखते हैं जो कि एक बच्ची की माँ होती है, लेकिन उसका अपने पति के साथ डिवोर्स हो चुका होता है। उसके बाद हम अमृता की सास को देखते हैं जो कि अपने पूरी फैमिली के साथ नहीं बल्कि विक्रम के साथ ही रहती थी और उनकी अपने पति से नहीं बनती थी। इसके बाद अमृता चाय लेकर विक्रम के पास जाती है और उसे नींद से उठाती है। फिर हम देखते हैं कि अब घर की नौकरानी सुनीता काम करने के लिए आ जाती है और वो बताती है कि रात में मेरे पति से काफी झगड़ा हो गया, लेकिन मैंने उसे घर के बाहर ही बंद कर दिया था। सुनीता का पति दारू पीने के बाद उसे बहुत मारता पीटता रहता था और सुनीता उससे बचती रहती थी। अब हम देखते हैं कि विक्रम अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार होकर घर से निकल जाता है। अमृता घर के काम खत्म कर लेने के बाद अपने पड़ोसी शिवानी की बेटी सानिया को डांस सिखाती थी। एक्चुअली अमृता को डांस करना बहुत पसंद था, लेकिन शादी के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया था और घर के मेंबर्स को खुश रखने के लिए अपनी पसंद को पीछे छोड़कर अपने पति के पसंद को ही अपनी पसंद बना ली थी। अमृता फिर उसके बाद अपने मम्मी पापा के घर चली जाती है और वहाँ उनसे बातचीत करती है। फिर तभी वहाँ पर अमृता का भाई करण और उसकी होने वाली बीवी स्वाति आ जाती है और फिर सभी लोगों में बातचीत होना शुरू हो जाती है। इसके बाद हम विक्रम को देखते हैं जो कि अपने पिताजी के घर आया होता है और वो बिजनेस के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। अब अगले दिन फिर से अमृता उठती है और सेम वैसे ही सारे काम करती है और विक्रम भी सेम तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब विक्रम ने जो प्रेजेंटेशन दिया था वो कंपनी को काफी पसंद आ गया था और उसका प्रमोशन भी हो गया था, तो वो यही खुशखबरी अमृता को देता है और रात में पार्टी रखने के लिए भी कह देता है। अब हम देखते हैं कि घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई होती है और सभी लोग उसमें नाच गा रहे होते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी विक्रम को उसके बॉस का कॉल आता है और बॉस बताते हैं कि लंदन में अब किसी और को अपॉइंट कर दिया गया है, तो अब तुम यहीं पर काम करोगे और लंदन नहीं जाओगे। अब ये बात सुनकर उसका मूड एकदम खराब हो जाता है और पार्टी में ही मौजूद एक और बॉस राजहंस के पास जाता है और उसके प्रमोशन रुकने का जिम्मेदार उसे ही ठहराने लगता है। अब वहाँ पर एकदम गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है और विक्रम राजहंस से बहसबाजी करने लगता है। तभी वहाँ पर अमृता आ जाती है और विक्रम का हाथ पकड़कर उसे शांत कराने लगती है और विक्रम को अंदर ले जाने लगती है, लेकिन तभी विक्रम सभी लोगों के सामने उसको ही एक जोरदार का थप्पड़ जड़ देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अमृता एकदम सदमे में ही रह जाती है क्योंकि उसके साथ जो हुआ था वो उसने खुद भी नहीं सोचा था और ऐसे ही सभी के सामने विक्रम का ऐसे थप्पड़ मारना उसको काफी बड़ा झटका दे देता है। वहीं पार्टी में मौजूद बाकी सभी लोग उस नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये अचानक से क्या ही हो गया। अब करण, स्वाति और अमृता के मम्मी पापा कार से घर जा रहे होते हैं। तब करण अपनी बहन को पड़े थप्पड़ के बारे में नहीं बल्कि विक्रम के प्रमोशन ना हो पाने के बारे में बात कर रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि सुनीता अपने पति से कहती है कि मुझे लगता था कि तुम ही मुझे मारते हो, लेकिन अब पता चला कि हर घर में यही होता है और तुमको तो मैं बेवजह ही मन में गाली देती रहती थी। अब पति ये सुनकर फिर से उसे एक थप्पड़ जड़ देता है। अब हम नेत्रा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि पेशे से एडवोकेट होती है और अपने पति के साथ कार से जा रही होती है। उसका पति एक फेमस पत्रकार होता है, तो वो कहता है कि तुम आज जो भी हो वो मेरे और मेरे पिताजी के नाम की वजह से हो और इस बात के लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। नेत्रा अपनी लाइफ में जो भी करती थी उसका पति उसका अचीवमेंट का क्रेडिट खुद को ही दे देता था, जिस वजह से नेत्रा उसके साथ खुश नहीं थी क्योंकि वो उसे कभी भी समय नहीं देता था। अब अगले दिन अमृता फिर से उठती है, लेकिन जो खुशी उसके चेहरे पर रहती थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उसे घर के काम तो करने ही थे, इसीलिए वो बेमन ही काम कर रही होती है।
अब विक्रम अमृता के पास आता है और वो सोचती है कि शायद कल जो हुआ उसके लिए विक्रम उसको सॉरी बोलेगा, पर वो अपने बारे में ही सोच रहा होता है और यही सुना रहा होता है कि उसका प्रमोशन नहीं हो पाया। उसने अमृता के साथ कल रात जो किया उसे उसका कोई भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो बस यही एक्सक्यूज देता है कि कल मैं गुस्से में था और वो गुस्सा तुम पर उतर गया। अमृता अब और भी ज्यादा टूट जाती है क्योंकि विक्रम को तो ये पता ही नहीं था कि उसने क्या किया है और वो एकदम नॉर्मल ही बिहेव कर रहा था। वहीं अमृता के माता पिता भी उसी के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि कल रात जो भी हुआ उससे अमृता पर क्या बीत रही होगी। अमृता डेली ही ना खुश होकर सेम वैसे ही सारे काम कर रही होती है और उसे कोई भी पूछने वाला नहीं होता कि उस पर क्या बीत रही है। फिर एक दिन सभी के चले जाने के बाद वो रूम बंद करके खूब रोती है और अपने दुख को आंसू के जरिए निकालने की कोशिश करती है। रात में जब विक्रम घर आता है तो देखता है कि अमृता सामान पैक करके बैठी होती है। विक्रम के पूछने पर अमृता बताती है कि वो अपने घर जा रही है और पता नहीं कब आएगी। विक्रम इस टाइम पर भी उससे ठीक से बात नहीं करता और ऐसे जताता है कि अमृता ही इस बात को बढ़ा रही है। अमृता अब अपने घर आ जाती है तो उसकी माँ उससे पूछने लगती है कि इतनी छोटी सी बात पर घर छोड़ के आने की क्या जरूरत थी, लेकिन तभी उसके पिताजी उसको गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटी को अपने घर आने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती। अब विक्रम को खुद से ही सारा काम करना पड़ रहा होता है। वहीं अमृता अपने घर वालों के साथ टाइम बिताकर खुश रहने और चीजों को भुलाने की कोशिश कर रही होती है। अब विक्रम अमृता को लेने के लिए उसके घर आ जाता है, लेकिन अमृता कहती है कि उसे अभी और थोड़ा टाइम चाहिए। विक्रम कहता है कि मैं उस रात ड्रंक था और फ्रस्ट्रेटेड भी था, तो तुम मुझे समझ क्यों नहीं रही हो। अमृता कहती है कि मैं तो तुम्हें समझ जाऊंगी, लेकिन तुम्हें समझूंगी तो मुझे कौन समझेगा। अब उन दोनों में फिर से बहस होना शुरू हो जाती है और विक्रम गुस्से में वहां से चला जाता है। विक्रम को यही लग रहा होता है कि जो भी हुआ वो बस एक मोमेंट था जिसमें कि सब हो गया और उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि अब अमृता ही ओवर रिएक्ट कर रही है। अब हम नेत्रा को देखते हैं जो कि एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस जीत गई होती है और पूरी मीडिया उससे सवाल पूछने के लिए उसके पीछे पड़ी होती है। अब नेत्रा कार में बैठकर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कॉल करती है और उससे बातें करने लग जाती है। नेत्रा अपने पति के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसका पति काफी डोमिनेटिंग था, इसीलिए उसने अपनी खुशी कहीं बाहर ही ढूंढ ली थी। अब स्वाति अमृता को अपने बॉस यानी नेत्रा के पास ले जाती है। नेत्रा बताती है कि आपके पति ने एक लीगल नोटिस भेजी है जिसमें कि लिखा है कि आपको घर वापस जाना पड़ेगा। नेत्रा कहती है कि सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से तुमने घर क्यों छोड़ दिया, ये काफी अजीब रीजन लग सकता है। अमृता कहती है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और ऐसे ही रहना मेरी खुद की चॉइस थी। मैंने विक्रम की खुशियों को ही अपनी खुशी बना ली थी, लेकिन इन सब में शायद उसने ये सोच लिया कि मुझे थप्पड़ भी मारा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो थप्पड़ नहीं मार सकता, भले ही एक थप्पड़ ही क्यों ना हो, लेकिन वो नहीं मार सकता। नेत्रा कहती है कि अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शन ही हैं। पहला ये कि तुम दोनों आपस में बात करके चीजों को सुलझा लो, दूसरा ये कि तुम दोनों आपस में बात तो कर सकते हो लेकिन साथ में ना रहो, और लास्ट में यही बचता है कि तुम उससे डिवोर्स ले लो। अब अगर केस कोर्ट में जाएगा तो चीजें काफी बिगड़ सकती हैं, शायद इसीलिए हम खुश रहने का नाटक करते हैं ताकि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। अमृता कहती है कि मुझे खुश रहने का नाटक नहीं करना है, अगर मैं खुश हूँ तो मेरे चेहरे पर खुशी दिखनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि करण स्वाति को खरी खोटी सुना रहा होता है क्योंकि वो ही उसकी बहन अमृता को एडवोकेट के पास ले गई थी। वो नहीं चाहता था कि अमृता और विक्रम अलग हों और वो भी यही सोच रहा था कि विक्रम ने जो किया वो कोई बड़ी बात नहीं थी। वहीं हम देखते हैं कि अमृता की माँ पिताजी से कह रही होती है कि अमृता को ये सब करने की क्या जरूरत है, एक औरत को घर संभालने के लिए अपना मन मारना ही पड़ता है। पिताजी कहते हैं कि कोई मन नहीं मारना पड़ता, आपको कभी मन मारना पड़ा है क्या? माँ कहती है कि हाँ, मुझे भी तो मन मारना ही पड़ा, मेरा भी तो सपना था कि मैं सिंगर बनूं, लेकिन मुझे अपने सपने छोड़ने पड़े ताकि मैं अपने बच्चे और घर को संभाल सकूं। पिताजी कहते हैं कि मैंने तो आपको कभी किसी चीज को करने के लिए नहीं रोका। माँ कहती है कि हाँ, आपने नहीं रोका, लेकिन मुझे तो पता था कि क्या जरूरी है, और मेरी माँ ने भी यही कहा था कि घर संभालना ज्यादा जरूरी है, और उनकी माँ ने भी उनको यही बोला होगा। इस तरह से हर औरत को अपना मन मारना पड़ता है ताकि घर संभल सके, और मुझे भी अपना मन मारना पड़ा था। अब स्वाति और करण के बीच काफी गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है और करण स्वाति को घर से निकल जाने के लिए कहने लगता है। तभी वहाँ पर मम्मी पापा आ जाते हैं और पिताजी करण को खूब भड़काते हैं और स्वाति को सॉरी बोलने के लिए कहते हैं।
अब नेत्रा अमृता को समझा रही होती है कि जो तुमने डिसीजन लिया है उसमें काफी दिक्कतें आ सकती हैं, इसीलिए औरत होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम्हें बातचीत करके सब सॉल्व कर लेना चाहिए। अमृता कहती है कि मैं सॉल्व तो कर लूंगी बट मैं खुश नहीं रह पाऊंगी और फिर से सब कुछ खराब हो जाएगा। जो हुआ उसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं थी, इसमें मेरी भी गलती थी जो मैंने ये सब कुछ होने दिया, और इसमें थोड़ी गलती मेरी माँ की भी थी जिन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे रहना चाहिए और कैसे सब खुशी खुशी सहना चाहिए। लेकिन अब ये नहीं होगा और इसमें बदलाव आएगा। अब हम एडवोकेट प्रमोद को देखते हैं जो कि बता रहा होता है कि अभी सिर्फ डिवोर्स के लिए ही नोटिस भेजी गई है और इसमें डोमेस्टिक वायलेंस की कोई भी बात नहीं लिखी गई है। वो विक्रम को भी यही समझाता है कि कोर्ट में बातें बढ़ सकती हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि आपस में ही बातें करके चीजों को सॉल्व करने का ट्राई करो। अब हम देखते हैं कि विक्रम की मम्मी की तबीयत काफी खराब हो जाती है तो वहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं। डॉक्टर बताता है कि अमृता ने अगर कॉल करने में थोड़ा और लेट कर दिया होता तो शायद ये कोमा में भी जा सकती थी। अब हम देखते हैं कि नेत्रा अमृता से कहती है कि अब हम एक और नोटिस भेजेंगे जिसमें कि लिखा होगा कि अमृता को उसकी प्रॉपर्टी का 50% मिले। इस बात पर अमृता कहती है कि मुझे उसकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, वो सब उसका है, मुझे बस इतना चाहिए कि जिसने मुझे थप्पड़ मारा उसके साथ मुझे नहीं रहना और न ही कोई समझौता करना है। और आप लोग यही सोचते हो कि एक थप्पड़ ही तो मारा है, लेकिन उस एक थप्पड़ ने मुझे एहसास दिलाया कि जो भी मैं आज तक उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज करती जा रही थी वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और इस बार भी मुझसे यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस गलती को मैं माफ कर दूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब विक्रम अमृता को एक नोटिस भेजता है जिसमें कि उसने अमृता पर एलिगेशंस लगाए होते हैं कि वो शादी इसलिए तोड़ रही है क्योंकि उसका लंदन जाना रुक गया और थप्पड़ सिर्फ एक बहाना है। और ये भी लिखा होता है कि वो उसे हमेशा टॉर्चर करती रहती थी और उसने शादी इसीलिए की क्योंकि उसकी नजर उसके प्रॉपर्टी पर थी। अब अमृता ये सारी चीजें पढ़कर एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि उसने तो अपनी सारी लाइफ उसको खुश रखने में कुर्बान कर दी थी, लेकिन अब उसी पर ही उल्टे सीधे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। अब नेत्रा उसे समझा रही होती है कि ऐसे सीधे सीधे केस लड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी उल्टे तरीके से बात बोलनी होगी। अमृता कहती है कि मैं उसके जैसे कुछ गलत बात नहीं बोलूंगी और ऐसे ही सीधे तरीके से केस लड़ूंगी, फिर चाहे जो भी हो। अब हम देखते हैं कि सुबोध विक्रम के पास आता है और बताता है कि हंसराज ने बॉस से तुम्हारे बारे में बात करी है तो हो सकता है कि अब तुम्हारा प्रमोशन हो जाए। वहीं हम देखते हैं कि अमृता अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है जो कि पॉजिटिव निकल आता है। अमृता तुरंत ही विक्रम के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। विक्रम ये बात सुनकर एकदम खुश हो जाता है और उससे कहता है कि तुम अब घर वापस आ जाओ, तब हमारा बच्चा एकदम खुशी से रह पाएगा। लेकिन अमृता उसकी बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। वो कहती है कि हम लोग अलग ही रहेंगे लेकिन ये बच्चा हम दोनों का है, तो जैसा चल रहा है सब वैसा ही रहेगा। विक्रम कहता है कि तुम ऐसे चाहो तो जो भी करो, लेकिन ये बच्चा तो मेरे पास ही रहेगा। विक्रम शिवानी के पास जाता है और उसे अपना विटनेस बनाने के लिए कहता है कि तुम्हें झूठ बोलना होगा कि पार्टी में मैंने कोई भी थप्पड़ नहीं मारा था, बल्कि अमृता ने घसीटने का ट्राई किया था। शिवानी कहती है कि मैं ऐसा ही समझूंगी कि जो तुमने कहा वो मैंने सुना ही नहीं, और इतना कहकर इनडायरेक्टली झूठा विटनेस बनने के लिए उसे मना कर देती है। अब विक्रम का एडवोकेट अमृता के सामने डील रखता है कि उसे डिवोर्स मिल जाएगा, लेकिन उसे अपने बच्चे की कस्टडी विक्रम को देनी होगी और जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक उसे विक्रम के घर पर ही रहना होगा। नेत्रा ये सब बातें सुनकर उन पर भड़क जाती है क्योंकि वो गलती तो मान नहीं रहे थे और गलत एलिगेशंस भी लगा रहे थे, और अब वो एक डील भी लेकर आ गए थे जिसमें कि बस वो अपना ही फायदा देख रहे थे। अब अगले दिन विक्रम हंसराज से मिलता है और उसे सपोर्ट करने के लिए उसको थैंक यू कहता है और उस रात हुई लड़ाई के लिए उसको एक बार में ही सॉरी कह देता है। हंसराज उससे कहता है कि उस रात जो हुआ उसमें तुम्हारी ही गलती थी, तुम्हें अपनी बीवी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। गुस्सा तो तुम अपने बॉस से थे लेकिन तुम उन्हें तो मारने नहीं चले गए, लेकिन तुमने अपनी बीवी को मार दिया। ये सब बातें हमारे बीच में थी तो हमारे बीच में ही खत्म होनी चाहिए थी, इसमें तुम्हारी वाइफ की तो कोई भी गलती नहीं थी। अब हम देखते हैं कि विक्रम की माँ ने बच्चे के लिए पूजा रखी होती है तो विक्रम और अमृता साथ में पूजा कर रहे होते हैं। अब अमृता विक्रम की माँ से मिलती है और कहती है कि मैंने अपनी लाइफ इस घर में सब लोगों को खुश रखने में गुजार दी, विक्रम को खुश रखने में इतना बिजी हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है। मैं विक्रम के फेवरेट कलर को ही अपना फेवरेट मानने लगी, लेकिन ब्लू कलर कभी मेरा फेवरेट कलर तो था ही नहीं।
नहीं। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन उस रात जब वो थप्पड़ पड़ा तब मुझे लगा कि जितना भी प्यार था वो मेरे लिए नहीं बल्कि विक्रम की वाइफ के लिए था। उस रात के बाद मुझसे मिलने कोई नहीं आया और किसी ने भी नहीं कहा कि विक्रम की गलती थी। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद इस घर में तो नहीं रह सकती, लेकिन बच्चे को दोनों परिवार का प्यार मिलेगा। भले ही आज हम दोनों केस लड़ रहे हैं, लेकिन बच्चे को हम सारी खुशी देंगे। विक्रम की माँ कहती है कि गलती तुम्हारी नहीं है बल्कि हम माँ और पिता लोगों की है। पिताओं ने कभी अपने बेटों को सिखाया ही नहीं कि लड़की पर हाथ उठाना तुम्हारा हक नहीं है, और हम माओ की गलती ये है कि हमने हमेशा यही सिखाया कि कुछ भी हो बस चुप रहो। हमें तो अब तुम्हें रोकने का भी हक नहीं रह गया है, इसलिए अब तुम जहाँ भी रहो बस खुश रहना। अब हम देखते हैं कि करण स्वाति को पूरे सच्चे दिल से सॉरी कहता है और उसके साथ हमेशा खुश रहने का वादा करता है। वही नेत्रा अब अपने पति को छोड़ देने का फैसला कर लेती है और अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कॉल करके उसे भी बता देती है कि वो अब नई शुरुआत करने जा रही है, इसलिए अब उसके साथ नहीं रह सकती। हम देखते हैं कि सुनीता का पति उसे मार रहा होता है, तो सुनीता एक चाकू लेकर उसे पकड़ाने लगती है, ये कहकर कि अगर मारना ही है तो एक बार में ही मार दो। उसका पति उसका ये रूप देखकर एकदम डर जाता है। फिर सुनीता उसे मार मार कर अपना सारा गुस्सा और दर्द उस पर निकालने लग जाती है। शिवानी की बेटी सानिया हमेशा यही चाहती थी कि उसकी मम्मी फिर से शादी कर ले और खुश रहे, लेकिन अब वो कहती है कि आपको शादी की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी खुश रह सकती हैं। अमृता के साथ जो भी हुआ था उसके चलते उसके आसपास रह रहे लोगों में काफी बदलाव आ गया था। जिसके साथ जुल्म हो रहा था उसने उसकी बगावत कर दी थी, और जो इंसान गलत का साथ दे रहा था उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। और वहीं शिवानी को भी समझ आ गया था कि सिंगल रहना भी कुछ ज्यादा बुरा नहीं है। अब हम देखते हैं कि अमृता और विक्रम फैमिली कोर्ट आए होते हैं, तो विक्रम अमृता से थोड़ी देर बात करने के लिए कहता है। विक्रम को अब जाकर एहसास हुआ था कि उसने क्या गलती की थी। वो उससे अब अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। उसे अब समझ आ गया था कि उसका उसे थप्पड़ मारने का कोई भी हक नहीं था। वो बताता है कि मैंने अपना लंदन जाने का सपना और जॉब छोड़ दी है और मैं अब फिर से जीरो से शुरू करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं कि दोनों लोग डिवोर्स पेपर पर साइन कर देते हैं और दोनों का तलाक हो जाता है। फिर दोनों लोग अपने कार में बैठकर अपनी लाइफ के अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। उन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। दोनों को ही एक दूसरे से बिछड़ने का दुख हो रहा होता है, लेकिन अब दोनों साथ भी नहीं हो सकते थे, और इसी दुख भरे फीलिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये पूरी मूवी एक थप्पड़ पर बेस्ड है, और उसी एक थप्पड़ के चलते हर किसी के लाइफ में बहुत से चेंजेस आ जाते हैं। विक्रम को माफ कर देना अमृता के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि एक औरत बहुत कुछ सहती है और मर्द को हमेशा माफ कर ही देती है। लेकिन जब वो देखती है कि किसी को भी उसकी चिंता ही नहीं है और ना ही उसे कोई पूछने आता है कि उसे कैसा फील हो रहा है, तो इस बात से उसको ज्यादा दुख पहुंचता है। विक्रम अगर उससे दिल से सॉरी भी कह देता तो अमृता माफ कर ही देती, लेकिन वो अपने ही बारे में सोचने में पड़ा होता है और ये भी नहीं देखता कि उसने क्या किया है। खैर ये तो बात रही कि अमृता माफ कर देती, लेकिन अब बात आती है कि वो माफ करती ही क्यों। अब अगर आपको ही कोई आपका चहेता सब जान पहचान वालों के सामने एक जोर का तमाचा जड़ दें, तो मुझे नहीं लगता कि आपका उसके साथ जो भी रिश्ता होगा वो वैसा ही बना रह पाएगा। हम इसलिए इस बात को हजम नहीं कर पाते कि बस एक थप्पड़ मारने की वजह से इतना हंगामा क्यों खड़ा कर दिया, क्योंकि ऐसे तो हम जानते ही हैं कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है तो सिर्फ एक थप्पड़ तो नहीं मारा जाता। ठीक वैसा ही जैसा सुनीता के साथ हो रहा था। वो डेली ही अपने पति से पिटती रहती थी, लेकिन उसे फिर अमृता को देखकर हौसला मिला और उसने भी अपने पति के खिलाफ बगावत कर दी। हम ये भी कह सकते हैं कि अभी एक थप्पड़ ही मारा था, तो हो सकता है कि विक्रम इस बात का आदी हो जाता और हर बार गुस्सा आने पर वो अपना गुस्सा अमृता पर ही उतारता, तो इसीलिए पहली बार में ही उस चीज को रोकना सही था। हम अक्सर कहते हैं कि जब भी आपके साथ कोई गलत करे या आपको अच्छा न लग रहा हो तो उसे तुरंत मना कर दें, तो अमृता ने भी वही किया था, ताकि उसके साथ दोबारा वो कुछ भी ना हो जो उसके साथ पहली बार हुआ। इस मूवी में हमें सानिया का एक लड़के के साथ रिलेशनशिप दिखाया गया है, जिससे कि शिवानी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और उसे पूरी तरह से सपोर्ट करती है। लेकिन मैंने एक्सप्लेन में कहीं भी मेंशन नहीं किया, क्योंकि इस सीन का कोई भी मतलब नहीं था। अब भला 12-13 साल के बच्चों की लव रिलेशनशिप दिखाने का क्या ही मतलब था। अब अमृता ने जो किया वो सही किया या फिर उसे विक्रम को उसकी गलती के लिए माफ कर देना चाहिए था, ये आप अपने हिसाब से कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन थप्पड़ मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।